बच्चों, कल हमने पढ़ा था पोषण। पोषण में आपको बताया गया था दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण को हम ऑटोट्रोपिक कहते हैं और परपोषण को हेटेरोट्रोपिक कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, लिखिएगा स्वपोषण, वैसे जीव जो अपना भोजन देखिए स्वपोषण वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अर्थात अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। इस प्रकार के जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, अमरवेल को छोड़कर अपवाद। देखिएगा, कह रहा है कि वे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, अर्थात उनको किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। वह अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधों के आपने देखा हुआ, कभी आपने भोजन बनाते देखा है? नहीं देखा। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं वो? हरे पेड़ पौधे जो भोजन है वो स्वयं कैसे बनाते हैं, सूर्य का प्रकाश लेकर और जड़ से अपने जड़ों के द्वारा पानी लेके और सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो देखिएगा, लेकिन हाँ, इसमें एक अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है, अंग्रेजी में उसको एक्सेप्शनल कहते हैं। जैसे अमरवेल को छोड़कर आप लोग देखे होंगे, पेड़ पौधे के ऊपर में एक लत्ती के तरह पतला पतला सा धागा जैसा फेंका हुआ रहता है, वो इसी को हम अमरवेल कहते हैं। वो अपने आप पर निर्भर नहीं रहते हैं, वह दूसरे पेड़ों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उनको छोड़कर बात किया जा रहा है सिर्फ हरे पेड़ पौधे के लिए। ठीक है, दूसरा लिखिएगा परपोषण। परपोषण वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर दूसरों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव, जीव जंतु, मनुष्य, शैवाल को छोड़कर अपवाद। देखिएगा, ठीक उसी प्रकार से परपोषण का अर्थ होता है कि जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। मतलब जैसे पर और पोषण, पर का अर्थ ही होता है दूसरा, और पोषण मतलब पोषने वाला, निर्भर रहने वाला। जो दूसरों के द्वारा दूसरों पर निर्भर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य को आप लोग देखते होंगे, हमेशा हम लोग किस पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। मतलब जो भी पेड़ पौधा हम लोगों को देता है, हम लोग क्या खाते हैं, मान लीजिए चावल खाते हैं। चावल कहाँ से आता है, पौधा से आता है। धान के पौधा से चावल होता है। गेहूँ खाते हैं, गेहूँ कहाँ से होता है, पौधा से होता है। सब्जी खाते कहाँ से आता है, पौधा से आता है। उसी प्रकार से, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, शैवाल को छोड़कर। शैवाल जो क्या होता है, वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, वह अपने आप भोजन क्या करता है, संश्लेषित करता है। जैसे सूक्ष्म जीव और जैसा कि आपने नोट कर लिया होगा, हम आप स्वपोषण और परपोषण, तो स्वपोषण का कोई भाग नहीं होता है, परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। पोषण जंतुओं या पेड़ पौधों से या उसके बने उत्पादों से अपना भोजन प्राप्त करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मतलब जो जीव हैं वह क्या करते हैं, मृत जो मर गए हैं, जो मर गए हैं, मरे हुए जीवों से जो अपना पोषण करते हैं, अपना भोजन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण करते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव और गिद्ध, आप लोगों ने गिद्ध को देखा होगा या नहीं गिद्ध को देखे होंगे। सूक्ष्म जीव जो, जैसे कि कोई भी सूक्ष्म जीव जिसको आप देख नहीं सकते हैं, वो जो जीव होता है वो क्या करते हैं, हम लोगों को सड़े गले चीज़ों को अपना भोजन करके अपना क्या कहते हैं, पोषण करते हैं, उसमें पलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मृतजीवी पोषण। चलिए देखिएगा, परजीवी पोषण कह रहा वैसा पोषण जिसमें जो है जीव अपना भोजन दूसरों के संपर्क में आकर अस्थायी या अस्थायी रूप से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे मच्छर, चिल्लर, कृमि, चिमोकन आदि। देखिए,
आप और हम देखते होंगे कि मच्छर हमारा क्या करता है, खून चूसता है। खून चूसता है तो वो क्या करता है, हमारे शरीर के लिए तो हानिकारक है, हमारा शरीर का खून निकल गया। लेकिन मच्छर जो है हमारे हमारे खून पर डिपेंड रहता है, यानी कि अस्थाई या अस्थाई रूप से क्या क्या अस्थाई के, तो मच्छर तो अस्थाई होता नहीं, अस्थाई रूप से काटा और खून चूसा और भाग गया, वो अपना पोषण कर लिया, उसको वहाँ से क्या प्राप्त हो गया, भोजन प्राप्त हो गया। जैसे कृमि हमारे पेट के अंदर होता है। कृमि जब हम देखते हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में, गांव घर के भाषा में चाली कहते हैं, वो जो होता है कीड़ा जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, हमारे पेट के अंदर होता है, वो हमारे पेट में अस्थायी रूप से रहता है। तो हम वो क्या करता है, उससे अपना पोषण करता है, भोजन ग्रहण करता है। देखिए चिमोकन, ये जो होता है जानवरों को होता है, आप लोग देखे होंगे भैंस गाय वगैरह को होता है, जिसको गांव घर में चमकन भी कहता है, वही है चिमोकन। और चिल्लड़ भी होता है, जैसे कि बहुत गंदगी वगैरह जगहों में फैलता है, वो क्या होता है, वो खुद जो है अपने दूसरों के जीव से, जैसे किसी के शरीर में हो गया तो वो शरीर से क्या करता है, अपना जो है खून चूस कर अपना पोषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर लिखिएगा। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में प्राप्त करता है, प्राणी सम पोषण कहलाता है। जैसे देखिएगा कि होता क्या है, जो इस प्रकार के जो पोषण होते हैं वो जो है जीव क्या करते हैं, ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ठोस अनाज खाते हैं, वो अनाज क्या हो गया, ठोस के रूप में हो गया। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ, इसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। 3 भागों में बांटने का मतलब है, पहला भाग हमारा शाकाहारी भाग है, दूसरा मांसाहारी भाग है, और तीसरा क्या है, सर्वाहारी भाग है। आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। जब भी आप विज्ञान शुरू करते होंगे, बायोलॉजी का चैप्टर आता होगा, हाँ, तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो आप जानते भी होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, शाकाहारी वो जीव होते हैं जो केवल पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे से पदार्थ, उत्पादित पदार्थ और हरे पेड़ पौधे से जो भी हमें प्राप्त होता है वो खाते हैं। उस प्रकार के जो जीव होते हैं उसको हम शाकाहारी जीव कहते हैं। दूसरा हमारा मांसाहारी जीव वो होते हैं जो मांस खाते हैं, मतलब दूसरे पेड़ पौधे को नहीं खाते हैं, वो मांस खाते हैं। मतलब जैसे किसी को जानवर को भक्षण करते हैं या किसी भी चीज़ का मांस खाते हैं, वो मांसाहारी हो गए। और सर्वाहारी के अंतर्गत आ गए साग सब्जी, यानी कि पेड़ पौधे से भी बने हुए चीज़, और दूसरा मांस भी खाते हैं, उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी के अंतर्गत हम मनुष्य आते हैं, जहाँ कुछ जानवर आते हैं। और शाकाहारी के अंतर्गत जो है, जैसे कि मान लीजिए गाय हो गया, गाय को आप देखे होंगे, गाय कभी मांस खाती है, नहीं खाती है, तो गाय क्या हो गया, हमारा शाकाहारी जानवर हो गया। भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब शाकाहारी जानवर है। जैसे मांसाहारी, कुत्ता को आप देखे होंगे, कुत्ता मांस खाता है, तो कुत्ता मांसाहारी में भी गिनती आता है। और उसके बाद मनुष्य है, मनुष्य जो हो गया सर्वाहारी में आता है, क्योंकि मनुष्य सारा चीज़ खाता है। हम लोग देखिए पेड़ पौधे से बना हुआ पदार्थ भी खा लेते हैं, उसके बाद जो है क्या बचा, मांस भी खा लेते हैं, जंतु से प्राप्त पदार्थ भी खा लेते हैं। तो हम लोग क्या किस श्रेणी में आते हैं, हम लोग सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए स्वपोषण और परपोषण में अंतर। क्वेश्चन देखिएगा, आपको इस प्रकार से पूछेगा परीक्षा के अंतर्गत कि स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। जब आप क्वेश्चन को टिल कीजिएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में लगभग पूछता है अंतर। जब भी अंतर आपको लिखने के लिए पूछेगा तो आप आंसर देके लिखिएगा कि स्वपोषण और परपोषण में निम्न अंतर है। उसके बाद इधर स्वपोषण, इधर परपोषण। स्वपोषण में वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। कहने का अर्थ है कि ये जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे हम लोगों पर निर्भर नहीं रहते, वो खुद अपना भोजन बना लेते हैं। परपोषण कह रहा वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं परपोषण कहलाते हैं। कहने का अर्थ है कि ये हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यदि इनको कोई भोजन देगा तो वो भोजन करेंगे, अन्यथा वो भोजन नहीं करेगा। दूसरा नंबर लिखिएगा। देखिएगा, कह रहा है इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि
कभी देखे हैं पेड़ पौधों को भोजन को पचने के लिए भोजन की आवश्यकता पाचन की आवश्यकता होती है, उनका भोजन का पाचन जो होता है वह स्वयं हो जाता है, हम लोग उसको देखते नहीं है। लेकिन इसमें कह रहा है परपोषण में कि इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन को पचाने के लिए हमारे पास एक विशेष अंग की जरूरत होती है, तब हमारा पाचन होता है। तीसरा नंबर नोट कीजिएगा। तीसरा नंबर में कह रहा है कि इसके लिए सूर्य की प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसमें कह रहा है सूर्य की प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक नहीं है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पेड़ पौधों पर, बिना पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश के और जल और कार्बन डाइऑक्साइड के भोजन नहीं बना सकते। लेकिन हम लोगों को भोजन बनाने के लिए ये चीज आवश्यक नहीं है। देखिएगा, कह रहा है इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता है और इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं है। भोजन बनाने के लिए पौधों के लिए एक और क्लोरोफिल भी अति आवश्यक है, लेकिन हम लोग भोजन बनाने के लिए हम लोगों को क्लोरोफिल की जरूरत नहीं पड़ती है। 5वां नंबर लिखिए। चलो 5 नंबर देखिएगा, यह प्रक्रिया केवल दिन में होती है और यह प्रक्रिया दिन और रात दोनों में होती है। देखिएगा, जो हमारा स्वपोषण होता है वह पौधों के लिए होता है। बार बार हम यही आपको बता रहे हैं कि स्वपोषण हमारा पौधों के लिए होता है। तो स्वपोषण पौधा हमेशा दिन में भोजन बनाते हैं, रात में तो भोजन बनाते नहीं हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिन और रात दोनों में भोजन बनाते हैं। जब मन करे तब कुकर हंडी चढ़ा देते हैं और खाना बनाना शुरू कर देते हैं। चलिएगा, तो बच्चों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें नीचे कमेंट्स में जाकर कमेंट करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को आगे अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसका मैसेज मिले। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।